हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और अब ये वाला जो वीडियो है ये है कणु आश्रम पार्ट 2। तो कणु आश्रम में ही ये हम पहुंच गए हैं आज गुरुकुल महाविद्यालय में। और गुरुकुल महाविद्यालय में यहाँ पर हम एंट्रेंस कर रहे हैं। अगर मैं कणु आश्रम की बात करूँ तो कणु आश्रम ना तो कोई धार्मिक स्थान है और ना ही कोई दैविक स्थल है, अभी तो ये वो भूमि है जो हमारे भारत की आत्मा है। यहाँ से ही हमारे भारत को नाम मिला था, सम्राट भरत के नाम पर। और यहाँ मालिनी नदी भी पहले की तरह ही बहती हैं, जैसे वो पहले प्रवाहमान थी वैसी ही आज भी वो बहती हैं। इसके तट पर विश्व विख्यात आध्यात्मिक तथा ज्ञान विज्ञान का केंद्र, एक आदर्श महाविद्यालय जहाँ 10 सहस्त्र विद्यार्थी, 10,000 स्टूडेंट्स कह सकते हैं, विद्यार्थी वहाँ पढ़ते थे। कुलपति कर्ण के अधीन शिक्षा ग्रहण करते थे उस टाइम पे। और यहाँ पर आज भी ये कॉलेज है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिला देते हैं यहाँ के वर्तमान पीठाधीश डॉक्टर योगीराज विश्वपाल जयंत जी, जिनको आधुनिक भीम के नाम से भी जाना जाता है। ये महर्षि कण्व ऋषि का तपोवन रहा है और इसमें शकुंतला जो है विश्व यहीं पर जो है गुरुकुल के बच्चों ने, छोटा सा बालक था उसको उठा के यहाँ लाए। महर्षि कण्व ने ही उसका पालन पोषण किया, उसका नाम शकुंतला रखा। फिर उसी का पुत्र वीर भरत, जिससे हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ, तो ये है। और अभिज्ञान शाकुंतल नाटक जो है महाकवि कालिदास ने यहीं पर लिखा था। और यहीं से इसी परंपरा को जिंदा करने के लिए हमने 2 जुलाई सन 1972 में गुरुकुल की स्थापना की। और यहाँ पर गुरुकुल चलता रहा और अभी भी चल रहा है। अब यहाँ योग महाविद्यालय भी है जिसमें पीजी डिप्लोमा योग से एमए वगैरह कराते हैं। साथ में यहाँ आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी का सेंटर भी है जहाँ पंचकर्मा वगैरह सारा सुविधाएं हैं सब तरह की। देश विदेश से भी बाहर से लोग आते हैं काफ़ी। और मैं भी जाता रहता हूँ बाहर, 3 महीने विदेश रहता हूँ कनाडा में। वहाँ भी एक आश्रम है हमारा छोटा सा, उसका वैदिक योगा कल्चरल इंस्टीट्यूट नाम है। तो इसी तरह से अब आजकल इस आश्रम में वे बच्चे जो हैं आए हुए हैं, ये मिलिट्री के बच्चे हैं। तो मिलिट्री के बच्चे जो हैं ये यहाँ पर ट्रेनिंग लेके हर साल कम से कम 180 बच्चे यहीं रहते हैं, यहीं खाना पीना रहना सब होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बच्चों में 150 बच्चे या 140 बच्चे हर वर्ष जो है मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं, राष्ट्र की, देश की सेवा करते हैं। तो इस तरह से ये परंपरा जो है हम लोग निभा रहे हैं। बड़ा सुंदर एकांत शांत स्थान है। जैसे वीर भरत कभी शेरों के दांत गिनता था, अभी भी यहाँ शेर जो हैं, बाघ वगैरह रहते हैं। रात यहीं पर आ गया था। और हाँ, हाथी जो है, हाथी आए, हाथी के बच्चा था तो बच्चे पर उसने अटैक किया। अटैक करने की कोशिश, बच्चे चिल्लाए, हाथी बहुत चिल्लाता रहा। तो रात को तो 2-4 घंटे यहाँ खूब आनंद रहा तो अभी भी यहाँ है, लेकिन कभी नुकसान नहीं किया। 100 वर्ष का इतिहास है यहाँ का कि कभी भी किसी हिंसक पशु ने यहाँ पर किसी को नहीं मारा। यह कॉलेज है और यहीं पर शिक्षा दी जाती है विद्यार्थियों को। और ये देखिए, ये बिल्कुल पूरा जंगल, मतलब इसके कॉलेज के आसपास बिल्कुल जंगल है। और अब हम यहाँ आगे निकल चुके हैं और ये है यज्ञशाला, यहाँ पर यज्ञ किए जाते हैं। ये यज्ञशाला है। ये भारत माता की एक तस्वीर, बहुत अच्छे से यहाँ पर प्लांट्स वगैरह लगे हुए थे, बहुत अच्छा था। आंवले का भी पेड़ है, अभी मैं आपको आंवले का पेड़ भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छा हरा भरा, बहुत अच्छा लग रहा था, शांति मिल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। ये देखिए आंवले, यहाँ पर आंवले भी लगे हुए थे।
यहाँ पर कुछ पोस्टर्स लगे हुए थे, जो भी यहाँ पर प्रोग्राम्स हुए होंगे उन सब की झलकियाँ यहाँ पर दिखाई गई थी। और ये गेस्ट हाउस है। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं आगे की ओर और सभी लोग जा चुके थे, यीशु और भी जा चुके थे, मैं और मम्मी जा रहे थे यहाँ से। ये पेड़ बहुत पुराना लग रहा था और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं अंदर। अंदर कुछ झलकियाँ दिखेंगी, एक गुफा है, तो चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। अब हम निकल चुके हैं अंदर और पहले साइड में दूसरी तरफ था जिम बनाया गया था। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं आर्मी की, उनके लिए यहाँ पर जिम बनाया गया है। और अब यहाँ पर कुछ झलकियाँ दिखाई गई थी जिसमें बताया गया था कि जैसे दुर्वासा ऋषि की ये पिक्चर बनी है, ये शकुंतला जी की बनी है, और जिसमें वो अपनी फ्रेंड की सखी के साथ बैठी हैं। यहाँ पर लिखा है 20 वर्षीय भारत जंगल के राजा शेरों के साथ निर्भय होकर रहते थे। ये उनकी 20 वर्ष की आयु का चित्र दिया गया है। और यहाँ पर वीर भरत शेर के दांत गिनते हुए, जब वे 4 साल के थे तब की ये पिक्चर बनाई गई है। और देखिए कितना सुंदर चित्र वर्णन किया गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से आगे शकुंतला जी अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। यहाँ पर जब उनका गंधर्व विवाह हो रहा था तो उनकी सखियाँ उनको तैयार कर रही थी विवाह के लिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गंधर्व विवाह से पहले शकुंतला का श्रृंगार करती हुई उनकी सखियाँ। और यहाँ पर कुछ पोस्टर्स लगे हुए थे जिसमें बाबा रामदेव जी का भी था। भारत माता की यहाँ पर मूर्ति थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम जाएंगे अंदर की तरफ, गुफा है यहाँ पर, तो गुफा की तरफ अंदर चलते हैं। अंधेरा था यहाँ पर बहुत, तो फ़ोन की लाइट वगैरह लेके गए थे हम लोग। और यहाँ पर ये कृष्ण जी की फ़ोटो, राधा कृष्ण जी, माँ सरस्वती जी की, इसी तरह से शिव जी की भी थी, काफ़ी सारी मूर्तियाँ थी। और गुफा से बाहर निकल के एक पार्क सा था, छोटा सा पार्क सा बनाया गया था। ये है, बच्चे भी बहुत खुश थे जाकर के, इनको भी पता चलता है, इतिहास पता चला। ये राजा भरत की भी वो है, मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पर शकुंतला जी की भी मूर्ति। अरे तुम लोग वहाँ पहुँच गए। ये जंगलों के बीच में, बिल्कुल अच्छे से जंगलों के बीच में बना हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं हाथी, यहाँ पर 2 हाथी भी बने। यहाँ पर हाथी बनाए गए थे 2, और ये सच में ऐसा लग रहा था जैसे रियल हो, बहुत अच्छा लग रहा था। जंगल के बीच में देखने में और भी अच्छा लग रहा था। फिर हम आगे निकले हैं और आगे यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं उनके लिए हॉस्टल टाइप का बनाया गया है और ये निःशुल्क रहते हैं यहाँ पर। तो इनके रहने के लिए यहाँ पर इनके लिए किचन वगैरह थी बच्चों की, और ट्रेनिंग के लिए भी थे, इनकी ट्रेनिंग के लिए भी आए थे, ट्रेनर थे। लेकिन यहाँ पर कोई प्रोग्राम था, इस वजह से उस दिन हम उनसे बात नहीं कर पाए, बच्चों से भी, और जो ट्रेनर से सर थे उनसे भी बात नहीं कर पाए। ये सोलर पैनल वाला है, इसमें सोलर वाला, यहाँ से सनलाइट पड़ती है इसमें, और यहाँ पर खाने वाने का कुछ भी रख देते हैं, वो हीट कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं उसको। इसका भी यूज़ नहीं हुआ। यहाँ से आगे जाके बच्चे तैयारी कर रहे थे, आगे किसी ने आना था तो वहाँ तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर रेस्टिंग एरिया भी है, हम रेस्ट भी कर सकते हैं। पीछे जिम है, जिम नहीं, हाँ। पीछे हमारे जिम है, तो और यहाँ नीचे हमने शूज़ रखे थे, राधे लेके जा रही है अपने पापा के। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ व्लॉग्स विद रजनी कोठारी। बाय।